जब इस तरह की घटिया बयानबाजी होती है, मुझे नहीं लगता घटिया भी छोटा शब्द है सर, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो उस पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं इसे बोलूं, जरा सुबोध जी को स्क्रीन पर लीजिए, जरा ममता जी, सुबोध जी, किशोर जी, मैं ये कह रही हूं कि सुबोध जी अगर पार्टी एक स्टैंड ले, आपसे पूछ रही हूं, इस तरह की भद्दी भाषा को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि गली गली से आवाज आए। आप लोग इस पर, मेरी तो आप लोगों से सीधे बात है, क्योंकि जो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूं वो आप भी महसूस कर रहे हों। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके वरिष्ठ नेता या फिर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर इस पर एक ही बयान दे दे कि इस तरह की भाषा अक्षम्य है, इस तरह की भाषा किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आप माफी भी नहीं मांगेंगे लेकिन इस पर बयान देते तो ये आपके लिए चुनाव में अच्छा रहता। इतनी मेहनत कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में, सब पर पानी ना फिर जाए। देखिए 2-3 बात यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का उस व्यक्ति से जिसने ये बात कही, और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि भारत की जनमानस की जो माताएं हैं, हम सभी माताओं को मान सम्मान देते हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को भी पूरा सम्मान है। लेकिन जो व्यक्ति ने ये काम किया वो राष्ट्रीय जनता दल का उसका कोई लेना देना नहीं है, और बिहार सरकार के होम मंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उस व्यक्ति को करे से करे सजा दिया जाए, ये लगातार हम लोग कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ इतनी ही बात आपके नेता कह दे। सुबोध जी, आप कह रहे हैं हर महिला माँ बेटी का सम्मान है, प्रधानमंत्री की माँ का भी सम्मान है, मैं कह रही हूँ इतना भी कह दे, उन्होंने तो उतना भी नहीं कहा है। ये अरे हमारे नेता ने तो साफ कह दिया कि हर माताओं का सम्मान है और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिस व्यक्ति ने ये कहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ये देखते हुए कि जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला और जनमानस रोड पे खड़ी हो गई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी का टूल बन गया, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। और जहां तक बात रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार की महिलाओं को सम्मान देने का, आपको पता होना चाहिए 20 साल से बिहार के सरकार में हैं वो लोग, और 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है, और लगभग जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, 27 है 1,000 के ऊपर, और महिलाओं का जो वर्थ देते समय जो मौत हो जाती है वो बहुत हाई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए महिलाओं का, कुपोषण की शिकार महिलाएं हैं। महिला सम्मान की इन्होंने योजना की बात कही, हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो जाति गणना कराया था, आपके राज्य में जब इसे जंगल राज कहा गया तो सबसे बड़ी बात यही कहते थे कि महिलाएं और बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी। आपसे पूछ रही हूँ, तो या तो ये झूठा नैरेटिव है, बता रहा हूं, देखिए नहीं, महिलाएं और बेटी आपके राज्य में घर से निकल नहीं पाते थे, ये क्या झूठी बात है। और वहां आप और आरजेडी के राज्य में जो कुछ देखा, देखिए इसको आप अपोज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इस चुनाव की बात कर रही हूं जिसमें आपने अपना सारा दमखम लगा दिया, यहां पर दम ना निकल जाए। अब अभी मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेक्टिव एमनीशिया हो गया है। अच्छा? कि प्रधानमंत्री जी बात कुछ और करनी चाहिए, बात कुछ और करते हैं। अब देखिए बिहार सरकार की इन्होंने बात किया, का सर्वे हुआ 94। सर एक बात बताइए, सुबोध जी एक बात बताइए, फिर मैं ममता जी के पास जा रही हूँ। सुबोध जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए मुझे। सुबोध जी आप सेलेक्टिव एमनीजिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किसी की भी माँ के लिए किया जाएगा तो वो उस पर चुप रहे। आपकी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहती, बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है, बहुत चिचला लग रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। अरे आप खुद देखिए ना भाई, राहुल गांधी के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया उनकी माता के लिए। सुपरनेखा पार्लियामेंट में किसको कहा गया, आप हमें ये बताइए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की मां के बारे में क्या कहा गया। तो देखिए सबकी मां सम्मान है, और लगातार प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात निकल रही है, हम तो ये कह रहे हैं, और लगातार इस बात को भारत की जनमानस और बिहार की जनमानस देख रही है। जहां तक बात आपने किया, आपने वो बात जो प्रधानमंत्री की मां के लिए कही से तुलना किसको किया? आपने शूर्पणखा बोला, महाभारत में ही बोला, हम तो बोल ही रहे हैं। आप बोल सकते हैं वो बात जो प्रधानमंत्री की मां के लिए कही गई, हमने बोल पाएंगे
इस शो में? बोल पाएंगे? प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे? हम क्यों कहेंगे? हम आप बोल हमारा ये पाएंगे? आचरण नहीं है जो आप बोल प्रधानमंत्री पाएंगे? जी का आचरण ये है। आपका आचरण हम नहीं है, मंच पर राष्ट्रीय बंदी जनता गालियां दल दी का जा वो रही है, ये आचरण ही आपका नहीं है आचरण जो नहीं है। माननीय ये प्रधानमंत्री। किसका आचरण? कोई मंच नहीं था, ये किसका हमारा आचरण? कोई मंच नहीं था, वहाँ राष्ट्रीय झंडे जनता किसके दल लगे का हैं? कोई कार्यकर्ता किसके नहीं झंडे था। लगे हैं? तस्वीरें देखिए ना। किसके झंडे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो ये किसके झंडे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो आचरण है आप राष्ट्रीय बोल जनता नहीं दल पा का रहे आचरण नहीं हैं। है। अब यहाँ कि मुझे नेता बता रहे हैं प्रतिपक्ष के आचरण माँ की के बात बारे है। में क्या ये नहीं किसके बोलेंगे? झंडे हैं सर? बिहार में लेकिन वायलेंस की मैं आपने तो सीधे बात कही। ममता जी किशोर, नहीं सुबोध जी, आप बोल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री को पता है, यही बताता है कि कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री जी को सोच पता है। लीजिए आप, मुझे तो और कुछ कहना नहीं है। आप कोई चुपड़ा खा कह सकते हैं, ये नहीं बोल पाएंगे ना। यही सोचिए कितनी अश्लील बातें कही गई। मैं एक बार ममता जी तस्वीरें बिहार से नहीं आ रही, तस्वीरें तिरुवनंतपुरम से भी आ रही हैं, तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आ रही हैं, तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री को जितनी बार अब शब्द कहे गए, उन्होंने चुनाव में एक तरह से उस चुनाव को भी जीत लिया, ये बाजी भी पलट दी। ये क्या एक सेल्फ गोल हो गया है कांग्रेस और आरजेडी के लिए? सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ आवश्यक चीजें बोलना चाहती हूँ। देखिए, हम सब लोग एक माँ एक नारी की कोख से पैदा हुए हैं, है ना। मैं भी एक माँ हूं, आप भी एक माँ है। सब तमाम जो स्त्रियां हैं वो आज नहीं तो कल माँ होंगी। माँ का स्थान इस समाज के अंदर सबसे ऊपर है, हमारे सनातन के अंदर भी सबसे ऊपर है, ये बात सब जानते हैं। घर हर व्यक्ति की, कोई भी हो, घर उसकी प्रथम पाठशाला होती है और माँ उसकी प्रथम गुरु होती है। जिस प्रकार का आचरण हम करते हैं समाज में, जिस प्रकार की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, हमारी जो प्रथम गुरु और हमारा जो प्रथम पाठशाला होती है, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जिस प्रकार की गाली देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को दिलवाई गई, भद्दी गंदी गाली जिसको हम में से कोई भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, वो दिखाता और दर्शाता है कि किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है उन लोगों की जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक विरोधाभास अपनी जगह है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन आप एक मां को अपनी गंदी राजनीति में घसीट करके लेके आएंगे, और वो भी उस मां को जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो मां जो आज दुनिया में नहीं है। आपने प्रधानमंत्री जी को भद्दी भद्दी गालियां दी, आपने प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप बोला, और अब जब उनकी मां इस दुनिया में नहीं है तो आप उनकी मां के पीछे पड़ गए। क्यों भाई? और एक और चीज बोलना चाहती हूं कि यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह भावनात्मक विषय है। ये हम सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, ये भारत के संस्कारों से जुड़ा हुआ विषय है, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का विषय है। मुझे आश्चर्य होता है कि राजनीतिक द्वेष में लोग कितना गिर गए हैं कि आज इस शर्मनाक, इस घटिया घटना क्रम को भी वो डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। अब यहां पर आरजेडी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये वो सो। सिर्फ दो नाम इनको याद दिलाना चाहती हूं सुचरिता जी, सिर्फ दो नाम। उस पर अगर ये मुझे कुछ बोल दे तो मान जाऊं मैं इनको। बताइए, चंपा विश्वास के साथ जंगल राज में जो हुआ वो क्यों हुआ? एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी जंगल राज में असहाय हो गई, तो जो सामान्य बेचारी गरीब लड़कियां होती होंगी, महिलाएं होती होंगी, उनका लालू राज में क्या हाल होता होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। शिल्पी जैन, उस पर अगर आप एक शब्द बोल दें तो मान जाऊं। वो शिल्पी जैन जो आप ही के युवा मोर्चा के एक नेता की पत्नी होने वाली थी, उसके साथ दुराचार व्यभिचार करते हैं, उसके बाद मरवा दिया जाता है। लेंगे आप उस नेता का नाम, लेंगे आप अपने उस नेता का नाम जिसके साथ दुराचार व्यभिचार जो वो कह रही हैं, आप इसका जवाब दीजिए। हिम्मत है आपके अंदर। ये तो सिर्फ दो मैं आपको बता रही हूं जो मुझे याद आए आपकी बातें सुनकर। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, चंपा विश्वास की जो चीखें हैं वो आज भी बिहार की सियासत में गूंजती हैं सुबोध जी। ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन चंपा विश्वास का जिक्र ममता जी कर रही हैं और उनकी चीखें आज भी गूंज रही हैं बिहार की सियासत में। इसीलिए मैंने कहा, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने तो इसे आपके सरकार से जोड़ा ही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचिए उनके राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। किशोर जी, अब मुझे नहीं पता, ममता जी कह रही है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है।